शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। इतने प्यारे जीवन में आपने हमारा हाथ थामा है, आपने अपने आशीर्वाद दिया है और आप हमारे घर में आए हो और हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए कि आपने अमृत वेला बख्शा है। अमृत वेले के साथ साथ आपने बहुत सी चीज़ें बख्शी है मेरे मालिक, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे चल पाया हूँ। आज मैं इतने बड़े मतलब आज आपने मुझे इस लायक बना दिया मेरे गुरु महाराज कि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। वो आपने मुझे उस जिम्मेदार बना दिया, आपने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपने उस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर कर दिया कि ताकि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। मैं अपने पिताजी को बोल चुका हूँ कि आप घर पे बैठिए, अब सेवा मैं करूँगा, आपकी अब सेवा करने का वक्त है। इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल बनाया, आप नहीं होते तो मैं इस काबिल बन ही नहीं पाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। पाठ से पहले गुरु महाराज ने इतनी प्यारी दात बख्शी है। ये शायद मेरी सेवा का ही फल है, या मेरे समर्पण का फल है, मेरे अमृत वेले का फल है, खुशी का ही फल है, या जो मैं लंगर सेवा करता हूँ उसका फल है। संगत जी, मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ इस सेवा का, क्योंकि सेवा से बड़ा धन कुछ नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने संगत जी, और गुरु जी के लिए पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़े ताकि शिव पुराण का वो आनंद उठा सके। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा कि 7 बार शिव पुराण जिसने कर लेना उसकी 7 पीढ़ियाँ तर गई। और संगत जी, हम तो अनंत टाइम तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे ना गुरु महाराज जी। आज मम्मी आंटी जी हैं, एक वक्त आएगा जब मैं शुरू करूँगा, एक वक्त आएगा जब मेरी आंटी जी शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा जब कोई और सेवा कर, लेकिन शिव पुराण की सेवा इस चैनल पर कभी नहीं रुकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर तब का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रो, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। इसमें चेतनता ने देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण हो भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा कि ब्रह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा कि महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर से शोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा प्रवाह अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः
अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रिक्स्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उससे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्रोत्र कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उससे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित है। मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपनी स्वामी श्री शिव चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क स्तोत्र कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इसमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कुमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवंतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। जब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ, इसी का दूसरा नाम कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। वे उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगा। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहाँ आकर उन्होंने समझाते हैं मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, अब मैं महाघोरे में उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उसका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से नयनतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दयासागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रही तेज की राशि सर्वज्ञतः सर्वश्रेष्ठ है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी संस्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से कहा कि देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा कि विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त शोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव जब मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। स्वयं भुवम मनु और शतरूपा की संतानों का वर्णन था। सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन 5 का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। उन्हें उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब शाम शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को और सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त्य को, और समान वायु से वशिष्ठ को, और अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना है। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी
आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया, आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वह स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्विनी हितात्मा उन्होंने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया। उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उतानपाद की सबसे छोटी बहन है प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उसकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा संपन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की इन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धरुति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी सी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रत्यक्षमा, संदति, अनुसूया, ऊर्जा, सभाता, सवदा, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कर्तु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों से ने कर्म से इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। उनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोक की भरी हुई हैं। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनसे 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के साथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद, उन्होंने 4 कन्या श्रेष्ठ रूप वाले तारकश्य अरिष्ट नेमि को ब्याह दी और भृगु, अंगिरा और केशवासव को 2 कन्याएं अर्पित की। इन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी की व्याप्त हैं। स्थावर और जगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने बलि भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव ने त्रिशूल के अगर भाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याहेगी, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही हैं शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक रूप हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। वे सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से मुनि के रूप में बताए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं।